firecracker explosion leads to house collapse, mom son die। क्या अर्थ हुआ? फायर क्रैकर का अर्थ होता है पटाखे। एक्सप्लोजन का अर्थ होता है विस्फोट। लीड टू का मतलब होता है आगे बढ़ना या परिणाम स्वरूप होना। हाउस का मतलब मकान, कोलैप्स का मतलब होता है ढहना, गिर जाना। मॉम माँ, सन बेटा, डाई का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि पटाखों के द्वारा हुए विस्फोट में एक मकान ढह जाता है और उसी के दौरान माँ और बेटे की मृत्यु हो जाती है। तो आगे पढ़ेंगे तो बाकी चीज़ें क्लियर होंगी। ये एक फ़ोटो यहाँ आपके सामने है और इस फ़ोटो के नीचे लिखा हुआ है DM बदायूं मनोज कुमार। तो बदायूं के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं जिनका नाम है मनोज कुमार। लेफ्ट का मतलब इधर हो गया। एंड एसएसपी की फुल फॉर्म होती है सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बोलते हैं, और नाम है प्रियदर्शी। इंस्पेक्टिंग द स्पॉट। इंस्पेक्ट का मतलब होता है जांच करना, स्पॉट का मतलब होता है घटना स्थल। तो बदायूं के DM मनोज कुमार और SSP प्रियदर्शी ने घटना स्थल का दौरा किया, वहाँ पे जांच की। तो ये वो घटना स्थल है, यहीं पे विस्फोट हुआ, यहीं पे वो मकान ढह गया और इसी के मलबे में दब करके माँ और बेटे की मृत्यु हो गई। तो उसी स्पॉट का ये लोग यहाँ पे दौरा कर रहे हैं, इसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मेन न्यूज को पढ़ते हैं। बरेली, ये 35 ईयर ओल्ड वूमन, एक 35 साल की महिला सलामत बेगम, जिनका नाम सलामत बेगम था, एंड हर 6 ईयर ओल्ड सन, और उनका 6 साल का एक बेटा तैमूर, उसका नाम तैमूर था। बर बरीड अलाइव का मतलब जीवित और बरी का मतलब होता है दब जाना, दफन हो जाना। तो वो जिंदा ही दफन हो गए। एंड हर डॉटर्स, और उनकी बेटियां, जिनका नाम है तमन्ना 4 साल की, एंड आरशी अलियास आलिया, उम्र है 8 साल, इंजर्ड, ये दोनों बेटियां उनकी घायल हो गई। आफ्टर दियर 2 स्टोरी हाउस, जब उनका 2 मंजिला मकान, 2 स्टोरी का मतलब 2 मंजिला होता है, जब उनका 2 मंजिला मकान कोलैप्स हो गया, ढह गया, गिर गया, फॉलोइंग एन एक्सप्लोजन, एक विस्फोट के बाद, कोज्ड बाय फायर क्रैकर्स। कोज्ड बाय का मतलब होता है पैदा होना। ये विस्फोट किस वजह से पैदा हुआ था? फायर क्रैकर, पटाखों की वजह से, स्टोर्ड, जो रखे हुए थे, इन इट्स बेसमेंट, इस बिल्डिंग के बेसमेंट में, एट ए रेजिडेंशियल एरिया, रेजिडेंशियल का मतलब होता है आवासीय, और ये बेसमेंट कहाँ था? आवास एरिया में था, ऑफ इस्लाम नगर इन बदायूं के इस्लाम नगर में, बदायूं ज़िले के इस्लाम नगर में, ऑन मंडे आफ्टरनून, दोपहर की बाद की ये घटना है, मंडे को। तो सेंस आपको क्लियर हो ही गया ना कि मंडे की दोपहर के बाद को जो ये 2 मंजिला मकान था, तो इसके बेसमेंट में जो फायर क्रैकर्स, जो पटाखे रखे थे, वहाँ पे विस्फोट हो गया। उस विस्फोट में वो 2 मंजिला मकान ढह गया और उसके मलबे में दबने से 35 साल की एक महिला, जिसका नाम सलामत बेगम था, उसका 6 साल का बेटा, जिसका नाम तैमूर था, वो जिंदा ही दफन हो गए, और उनकी 2 बेटियां, जिसका नाम आलिया था 8 साल की और तमन्ना 4 साल की, वो दोनों बेचारी उसमें घायल हो गई। द हाउस बिलोंग्स टू सलामत्स हस्बैंड अख्तर अली, ये जो हाउस था, ये जो घर था, बिलोंग्स, उसका संबंध है टू सलामत्स हस्बैंड, सलामत के पति अख्तर अली से, हु रन्स ए फायर क्रैकर स्टोर देयर, जो वहाँ पे एक पटाखों की दुकान चलाता है। यानी कि जो घर ढहा है ये सलामत के पति का था,
जिसका नाम अख्तर अली है, और यहाँ पे अख्तर अली के द्वारा एक पटाखों का स्टोर चलाया जाता था। अख्तर वॉज नॉट एट होम एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, तो घटना के समय पर अख्तर जो है वो घर पर नहीं थे। हिज वाइफ, उनकी पत्नी, एंड 3 चिल्ड्रन, और उनके 3 बच्चे वर ट्रैप्ड, वो फंस गए थे अंडर द डेब्रिस। डेब्रिस का मतलब होता है मलबा और ट्रैप का मतलब होता है फंस जाना। तो जब ये घटना घटित हुई, अर्थात विस्फोट हुआ और मकान ढह गया, तो उस समय पर अख्तर अली घर पर नहीं थे और उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे वो मलबे में फंस गए। एसएसपी बदायूं आलोक प्रियदर्शी, जो बदायूं के एसएसपी हैं जिनका नाम है आलोक प्रियदर्शी, एंड डीएम मनोज कुमार अराइव्ड। अराइव का मतलब होता है पहुंचना। वो पहुंचे टू टेक स्टॉक। टेक स्टॉक का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल करके एक सूची बनाना। ठीक है, तो बदायूं के एसएसपी और वहाँ के डीएम जो है घटना स्थल पर पहुंचे और वहाँ पे जांच की। पुलिस ने कहा ए ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गन पाउडर वॉज परहैप्स स्टोर्ड एट द बेसमेंट। तो पुलिस ने कहा कि लार्ज क्वांटिटी, लार्ज का मतलब होता है बड़ा और क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, ऑफ गन पाउडर। गन पाउडर आप समझ सकते हो बारूद। तो बारूद जो है मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में, वॉज परहैप्स थी, शायद स्टोर्ड रखी हुई, एट द बेसमेंट में। विच समहाउ, जिसने, समहाउ का मतलब होता है किसी तरह से, जिसने किसी तरह से कोट फायर, आग पकड़ ली। समझ रहे हो ना। पुलिस का कहना है कि ऐसा लगता है कि शायद बेसमेंट में बहुत सारी बारूद रखी हुई थी और किसी तरह से उस बारूद में आग लग गई। 6 जेसीबी इक्विपमेंट, 6 जेसीबी इक्विपमेंट वर यूज्ड, प्रयोग में लाए गए, टू क्लियर द कंक्रीट को साफ करने के लिए। यानी कि 6 जेसीबी मशीन इस मलबे को हटाने के लिए काम में लगाई गई। वी वर इनसाइड आवर हाउस, ये इन्वर्टेड कोमाज में लिखा है, तो ये किसी का कथन होगा, किसी ने ये बात कही होगी और जिस टेंस में कही होगी उसी में यहाँ लिखी होगी। वी वर इनसाइड आवर हाउस, हम अपने घर के अंदर थे। इनसाइड का मतलब अंदर। हम अपने घर के अंदर थे। व्हेन, जब, देयर वॉज एन इनिशियल लाउड बैंग, जब इनिशियल का मतलब पहला या शुरुआती, लाउड का मतलब तेज और बैंग का मतलब होता है एक तरह से धमाका। तो जब पहला शुरुआती तकड़ा वाला धमाका हुआ तो उस समय हम अपने घर के अंदर ही थे। एंड द स्ट्रक्चर कोलैप्स्ड विद इन ए फ्यू सेकेंड्स, और ये जो स्ट्रक्चर था, ये जो ढांचा था, अर्थात ये जो 2 मंजिला मकान था, वो ढह गया विद इन द सेकेंड, कुछ ही सेकेंड्स में। ठीक है, यानी कि पहला जो विस्फोट था वो बहुत तकड़ा वाला था, बहुत खतरनाक था। उस समय हम अपने घरों में थे और ये जो मकान है वो कुछ ही सेकंड के अंदर ढह गया। द इनिशियल बैंग वॉज देन फॉलोड, और जो शुरुआती बैंग था, जो शुरुआती धमाका था, वॉज देन फॉलोड, फॉलो किया गया, अर्थात इसके बाद और क्या क्या हुआ। ए सीरीज ऑफ टू नहीं है, लो, ए सीरीज ऑफ लो इंटेंसिटी ब्लास्ट्स। तो उसके बाद जो है लो इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता, लो का मतलब कम, थोड़ी, तो फिर कम तीव्रता वाले जो ब्लास्ट हैं, जो धमाके हैं, वो हुए। यानी कि शुरुआत में जो इनिशियल बैंग था वो तो बहुत जो है लाउड था, बहुत तेज़ था, पहला धमाका बहुत तेज़ था, और उसके बाद जो है धमाकों की जैसे श्रृंखला ही शुरू हो गई, लेकिन वो लो इंटेंसिटी के थे, वो उतनी तीव्रता के धमाके नहीं थे। विच लास्टेड फॉर अबाउट 15 मिनट्स, और ये जो धमाके हैं ना, ये लगभग 15 मिनट तक चलते रहे। ठीक है, अबाउट का मतलब यहाँ पे है लगभग, तो ये लगभग 15 मिनट तक वहाँ पे धमाके होते रहे। देयर वॉज स्मोक एवरीवेयर, देयर वहाँ पे वॉज था स्मोक, धुआं, एवरीवेयर हर जगह पे, तो हर जगह पे धुआं ही धुआं छा गया।
एंड वी रस्ट टू रेस्क्यू अख्तर्स फैमिली। एंड वी रस्ट, और हम दौड़े। रस्ट का मतलब होता है दौड़ना, भागना, जल्दी में जाना। तो हम दौड़े टू रेस्क्यू अख्तर्स फैमिली, अख्तर की फैमिली को बचाने के लिए। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना। लोकल पुलिस वर इन्फॉर्म्ड, जो लोकल पुलिस है यानी कि जो स्थानीय पुलिस है, वर इन्फॉर्म्ड, उसको सूचित किया गया इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत ही, और तुरंत ही जो है जो स्थानीय पुलिस है उसको सूचना दी गई। द फायर क्रैकर्स एट अख्तर्स प्लेस, जो फायर क्रैकर्स थे, जो पटाखे थे, एट अख्तर्स प्लेस, अख्तर के घर पे, वर यूजुअली यूज्ड फॉर वेडिंग्स, तो वो यूजुअली अक्सर जो है क्या होता था, यूज टू वेडिंग, वो शादी विवाह में काम में लाए जाते थे, है नी। अख्तर जिन पटाखों को बेचते थे तो अक्सर उनका प्रयोग जो है वो शादी के दौरान किया जाता था। एंड अख्तर्स सैड अख्तर्स नेवर, ऐसा जो है अख्तर के पड़ोसी ने बताया। नेवर का मतलब पड़ोसी। डीएम मनोज कुमार सैड, जो वहाँ के डीएम हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, मनोज कुमार, उन्होंने कहा द हाउस वॉज ऑन द आउटस्कर्ट्स, ये जो घर था तो ये कहाँ पे था, ऑन द आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट का मतलब होता है मतलब सरहद या फिर छोर, तो ये बिल्कुल सरहद पे था, सीमा पे था या छोर पे था, ऑफ इस्लाम नगर टाउन, जो इस्लाम नगर कस्बा है नी। घर जो था इनका वो इस्लाम नगर कस्बे की बिल्कुल एकदम सरहद पे था। द वूमन एंड हर सन, ये जो महिला थी जो इस सारे घटनाक्रम में बेचारे की जान चली गई, तो द वूमन, वो महिला, एंड हर सन, और उसका बेटा, बर्थे डिक्लेयर डेड, मृत घोषित कर दिए, इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर। तो ये महिला और इस महिला के बेटे को हॉस्पिटल के अंदर मृत घोषित कर दिया। पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। देखो पहले भी मैं बता चुका हूँ, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, कि जो पुलिस है ना, तो पुलिस को प्लूरल के रूप में ट्रीट करते हैं। जैसे सुनने में, पढ़ने में तो लगता है सिंगुलर नंबर में, लेकिन इसको सिंगुलर नंबर की तरह ट्रीट नहीं करते, यह हमेशा बहुवचन की तरह ही ट्रीट किया जाता है। क्योंकि सिंगुलर की तरह ट्रीट करते तो यहाँ पे क्या लिखते, इज, लेकिन हमने लिखा है आर, हमने लिखा है, मेरा मतलब न्यूज़पेपर वालों ने लिखा है आर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तभी तो आर आया है। तो पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, जो पुलिस है वो जांच कर रही है। इन्वेस्टिगेट का मतलब जांच करना, और आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट आ गया है, आर आ गया है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया है। तो ये कौन सा टेंस हो गया गुरुजी? ये हो गया मेरे भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया ये, ठीक है। तो द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, जो पुलिस है वो जांच पड़ताल कर रही है। द कोज, कोज का मतलब होता है कारण, कारण का, ऑफ द एक्सप्लोजन, इस विस्फोट के, यानी कि जो विस्फोट हुआ आखिर क्यों हुआ, इसके कारण की जांच पुलिस कर रही है। वी आर ऑल्सो इन्वेस्टिगेटिंग, हम ये भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ऑल्सो का मतलब भी, तो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम तो जांच पड़ताल कर रहे हैं। वेदर द ओनर हैड ए वैलिड लाइसेंस, क्या इस दुकान का जो ओनर है अख्तर अली, तो क्या उसके पास एक वैलिड लाइसेंस है, यानी कि वैध लाइसेंस क्या उसके पास था, या बिना लाइसेंस के ही ये सब काम चल रहा था। वी आर एंश्योरिंग, एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, है ना। हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर द सर्वाइवर। ट्रीटमेंट का मतलब इलाज, और सर्वाइवर का मतलब होता है जीवित, बचे हुए। तो इस घटना में, इस दुर्घटना में जो बच गए हैं, तो उनके सबसे अच्छा जो इलाज हो सकता है उसका भी हम जो है उसको भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हम ये प्रयास कर रहे हैं, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो सर्वाइवर्स हैं
उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो, ऐसा जो है बताया गया। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी, काफ़ी दुखद न्यूज़ रही। तो कई बार बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की भी आवश्यकता रहती है।